Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two sources of sound S1 and S2 emitting waves of equal wavelength 20 centimeter are placed with a separation of 20 centimeter between them. A detector can be moved on a line parallel to S1 S2 and at a distance of 20 centimeter from it. Initially, the detector is equidistant from the two sources, assuming that the wave emitted by the sources are in phase. Find the minimum distance through which the detector should be shifted to detect a minimum of sound. Okay, so what is given? हमारे पास दो sound sources है S1 and S2 and the distance between the sources is given 20 centimeter. एंड ये जो साउंड सोर्सेस है यहाँ से जो साउंड आता है वो सेम वेवलेंथ का है, दोनों सोर्सेस सेम वेवलेंथ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट. एंड हमारे पास एक पैरेलल लाइन है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्सेस, राइट. एंड इस पैरेलल लाइन में हमारे पास एक डिटेक्टर है. इनिशियल पोजिशन ऑफ द डिटेक्टर इज सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू सोर्सेस, है ना. इस तरह से हमें इस डिटेक्टर को इनिशियली पुट करना है सो दैट इसका जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द टू सोर्सेस दैट विल बी इक्वल. सो यू कैन से कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर होगा, राइट, और ये भी डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर होगा, दिस वन, राइट, बिकॉज टोटल 20 है. सो इस तरह से हमने डिटेक्टर को प्लेस किया है. नाउ यू कैन सी एक साउंड वेव जाएगा सोर्स 1 से, S1 से एक साउंड वेव जाएगा डिटेक्टर के पास, लेट्स से वेव 1, एंड एक वेव जाएगा साउंड वेव जाएगा सोर्स 2 से इस डिटेक्टर के पास, लेट्स कॉल इट वेव 2. नाउ ये जो दो वेव्स है इनका इंटरफेरेंस होगा एट द पोजीशन ऑफ डिटेक्टर. नाउ यू कैन सी कि अभी पाथ डिफरेंस कितना है दोनों वेव्स में, 0, बिकॉज दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट्स वाई अभी पाथ डिफरेंस कितना है, 0. सो इट मीन्स कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स जो साउंड का इंटेंसिटी है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा, राइट. बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए. सो हम क्या करेंगे, इस डिटेक्टर को स्लाइटली शिफ्ट करेंगे. नाउ आप ऊपर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, इस पैरेलल लाइन में ही शिफ्ट करना है ना. डिटेक्टर कैन मूव ऑन दिस लाइन ओनली. सो आपको डिटेक्टर को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, नीचे. सो लेट्स से हम नीचे की तरफ इसे शिफ्ट कर देते हैं बाय सम डिस्टेंस x. हमने x डिस्टेंस से डिटेक्टर को शिफ्ट कर दिया. सो हमें x का वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बिकॉज इंटेंसिटी आपको मिनिमम चाहिए. मिनिमम इंटेंसिटी मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए. अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 3 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 5 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, बट हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है. सो हम क्या लेंगे, मिनिमम पाथ डिफरेंस दैट इज लैम्डा बाई 2. देखो x को हमें मिनिमम रखना है. जैसे जैसे आप डिटेक्टर को शिफ्ट करोगे ना पाथ डिफरेंस आएगा दोनों वेव्स में. लेट मी शो यू. देखो जो वेव 1 है, अच्छा डिफरेंट कलर यूज करते हैं. ओके, सो अभी कैसे आएगा, वेव 1 कुछ इस तरह से आएगा, राइट, एंड वेव 2 कुछ इस तरह से आएगा. सो अभी कितना पाथ डिफरेंस है, वेव 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैन यू फाइंड आउट. ऑफ कोर्स आप देखो ये 20 है और ये कितना हो गया, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी 10 प्लस x, ये 10 सेंटीमीटर और प्लस x, सो 10 प्लस x. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव 1. let's call it p1, है ना, that is the distance traveled by wave 1. so that will be under root of Pythagoras theorem use करो, it will be 10 plus x square plus 20 square, so that is 400. and path 2 that is the distance traveled by the second wave. second wave ने कितना distance travel किया, ये again 20 है, 20 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 10 माइनस एक्स. देखो ये 10 सेंटीमीटर है और इसमें से आपको x माइनस करना है, सो दैट इज 10 माइनस एक्स. अगेन यूज पाइथागोरस थ्योरम, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज 400. सो पाथ डिफरेंस कितने का आ गया, पाथ डिफरेंस दैट इज सिंपली p1 माइनस p2, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
10 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 400 माइनस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 400, एंड ये जो पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, है ना। मिनिमम पाथ डिफरेंस हमें लेना है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। सो लैम्डा कितना है 20 सेंटीमीटर, सो लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। सो देखो अभी मैथ्स खत्म हो गया है, यहाँ से इस इक्वेशन से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। सो अभी मैथ्स चालू हो गया है, फिजिक्स का पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। सो लेट मी सॉल्व इट। देखो किस तरह से करना है, अंडर रूट ऑफ, एक काम करते हैं, ये जो माइनस वाला पार्ट है ना इसे इस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, राइट, ये इक्वल टू का साइन। अभी दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, सो ये यहाँ से रूट हट जाएगा, इट विल बी 10 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 400, दैट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे पूरे का स्क्वायर करना है, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये किस तरह से होगा, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 400, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सो 2a मीन्स ए का ए ये हो गया और b का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 400, राइट, इस तरह से आएगा। अभी देखो 400 से 400 कैंसिल हो गया, अभी ये 10 प्लस एक्स का स्क्वायर है, 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे 10 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। सो अभी देखो कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस 20x है, अच्छा यहाँ पे ये 20x है ना, ये माइनस 20x को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 40x, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस ये जो बचा हुआ पार्ट है 100 प्लस 20 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 400, राइट। सो अभी कैसे करेंगे, ये जो 100 है इसे इस तरफ ले जाएंगे, सो ये माइनस 100 हो जाएगा, एंड 20 का डिवाइड कर देते हैं, सो ये 20 का डिवाइड करोगे तो ये -5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे है 2x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 400। अभी अगेन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, सो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, सो इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना हो जाएगा ये 20x, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400। सो देखो यहाँ से -20x कैंसिल हो गया, और ये 25 को इस तरफ ले जाओ तो ये 75 हो जाएगा, 400 प्लस 75 475, और ये 4 को डिवाइड में ले जा लो, अच्छा यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, सो 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 475। सो एक्स स्क्वायर दैट इज 475 बाई 3, और फिर आप रूट ले लो, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। न्यूमेरिकल आंसर आप खुद से फाइंड आउट कर लेना, ये जो आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।